हेलो स्टूडेंट, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। ये 9th जो चैप्टर चल रहा था डिफरेंशिएशन में, आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया ए स्क्वायर। हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले आपके जो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, इसके बाद ये समझ में आएंगे। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, चाहो तो लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2y। घात सामने जाती है और y का हो गया, y का करोगे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा dy dx, और यहाँ अचर है, अचर का हो गया 0। मैं 2 का भाग लगा दूंगा तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू हो गया 0। अब हम यहाँ से dy dx का मान निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू हो जाएगा, यहाँ से x का पक्षांतर करोगे तो माइनस का x, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। ये आपका आंसर हो गया। हमको क्या करना था, डी वाई डी एक्स का मान ही ज्ञात करना था। नेक्स्ट देखते हैं, इसे करते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का करोगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर साइन का करोगे तो हो जाएगा कॉस बाय जैसा का तैसा। अब बाय का करोगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पर आपको डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। तो क्या करें, पहले तो यहाँ पर दो डी वाई डी एक्स हैं तो डी वाई डी एक्स कॉमन लोगे। यहाँ से डी वाई डी एक्स गया तो 1 बचा, और यहाँ से डी वाई डी एक्स गया तो कॉस बाय बचा। यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन एक्स बचा, और यहाँ से डी बाई डी एक्स इज इक्वस टू क्या आ जाएगा आपका, ये पक्षांतर करो इसका तो माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस आपका हो जाएगा कॉस एक्स। ये आपका आंसर आया। हमको क्या करना था, डी बाई डी एक्स का मान निकालना था, और डी बाई डी एक्स का मान आपने निकाल लिया है पक्षांतर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये दिया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है। अवकलित करते हैं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हम घात का करेंगे तो घात सामने जाती है, अवकलन में जैसे पता है कि घात सामने जाती है और घात में से एक घट जाता है। तो 2 सामने गया और साइन एक्स जैसा का तैसा लिखा। अभी तो घात का किया था, अब साइन का और करो तो साइन का करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स। इसके बाद यहाँ कॉस स्क्वायर का करते हैं तो पहले घात सामने जाएगी, यानी 2 कॉस बाय। अब कॉस का करोगे तो हो जाएगा, कॉस का करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन बाय, और बाय का करोगे तो आ जाएगा डी वाई डी एक्स, और 1 का करोगे अपकलन तो हो जाएगा 0। अगेन मैं क्या करूँगा, 2 का भाग लगाऊंगा, और 2 का भाग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा क्या आपका, ये साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर प्लस, और सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि वो आपने अवकलन, ये जो है माइनस सामने आ जाएगा। तो माइनस साइन एक्स साइन बाय इंटू कॉस बाय, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू है आपका 0। पक्षांतर कर दीजिए, तो पक्षांतर करोगे तो माइनस का साइन बाय इंटू कॉस बाय डी बाई डी एक्स, और ये आपका पक्षांतर किया तो माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये था आपका, ये इधर चला गया। अब देखिए क्या करेंगे, आप डी बाई डी एक्स का मान निकालो। डी बाई डी एक्स का मान निकालोगे तो माइनस से माइनस तो ये कट गया है, ये क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा साइन बाय, और इंटू में कॉस बाय। ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, और ये आपका आंसर था। हमको किसका मान निकालना था, डी वाई डी एक्स का मान निकालना था, जो कि आपने निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि आपका एक से अधिक बार डी वाई डी एक्स आ जाए तो उसे कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बाय प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ देखो डबल फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन जैसा का तैसा और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन।
तो x जैसा तैसा y का हो गया dy dx। फिर आप सेकंड जैसा तैसा लिखोगे और फर्स्ट का अवकलन x का हो जाएगा इंटू में 1। चलो इसके बाद वाई स्क्वायर का करते हैं, तो वाई स्क्वायर का हो गया 2y और y का करोगे तो हो जाएगा dy dx। इसके बाद 10x का हो जाता है आपका sec स्क्वायर x और y का हो जाएगा आपका dy dx। मैंने आप लोगों को बताया था जब dy dx आता है तो सभी dy dx को एक साथ लिखा करें। तो ये सभी ये एक dy dx ये है, x dy अपॉन dx ये है और एक dy dx ये है, ये लिख दो आप 2y dy अपॉन dx लिख दिया और एक dy dx ये है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का dy अपॉन dx हो गया। और देखो इधर क्या लिखना है, जिसमें dy dx नहीं था वो, तो एक ये है, इसका पक्षांतर करोगे तो माइनस का ये y आ गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप dy dx कॉमन ले लो, तो dy dx आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा x प्लस 2y माइनस 1 और यहाँ आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। इसका पक्षांतर करो तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। ये आपका आंसर रहा, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हमको dy dx का मान निकालना था, क्या किया, सिंपल आपने अवकलित कर दिया है और dy dx को कॉमन लेके पक्षांतर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ भी dy dx का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, आप अवकलित करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो ये a जैसा तैसा एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x a, घात सामने गई 2x a प्लस यहाँ पर 2h जैसा का तैसा, यहाँ आप डबल फंक्शन लगेगा x और y में डबल फंक्शन, तो x जैसा तैसा y का हो गया dy अपॉन डी एक्स प्लस y जैसा तैसा और इसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2by, ये घात सामने गई तो 2by और y का करोगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। हमें क्या करना है, dy dx वाली संख्या एक तरफ लिखना है और जिसमें dy dx नहीं है उनको दूसरी तरफ लिखना है। तो इसका 2h का अंदर गुणा करो पहले, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 का भाग लगा देता हूँ, तो यहाँ पर हो गया xa और 2h का 2 तो है नहीं क्योंकि 2 का भाग लगा दिया, h का अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा hx dy अपॉन डी एक्स और h का अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा hy और यहाँ आपका क्या था, यहाँ है आपका 2 का भाग लगा दिया है तो by dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब dy dx वाली संख्या ये और ये तो यहीं रखो, यानी hx यहाँ रखो, dy अपॉन डी एक्स यहीं रखो और ये भी यहीं रहेगा, dy अपॉन डी एक्स यहीं रहेगा। अब जिसमें dy dx नहीं था, किसमें नहीं था, ax में नहीं था और hy में नहीं था, इनका पक्षांतर कर दिया। यहाँ से dy dx कॉमन लोगे तो dy dx कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, hx प्लस dy बराबर हो जाएगा माइनस ax माइनस hy और यहाँ से dy dx का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, dy dx बराबर हो जाएगा माइनस ax माइनस hy अपॉन में लिख देंगे hx प्लस dy। ये आपका रहा आंसर रहा ये। ठीक है, क्या किया आपने, कुछ नहीं था, सिंपल आपने अवकलित किया और dy dx वाली संख्याओं को हमने इधर लिख दिया था और जिसमें dy dx नहीं था, जिसमें dy dx नहीं था उनको इधर लिख दिया था। नेक्स्ट आप करते हैं, नेक्स्ट देखो, इसे भी आप सिंपल कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो घात 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 सामने चला गया और घात में से एक घटा तो कितना बचा 2। ऐसे ही इसकी घात सामने जाएगी, घात सामने गई और घात में से एक घटा तो बचा आएगा 2, लेकिन बाय का अलग से करोगे तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स और इधर 3 जैसा का तैसा a जैसा का तैसा, यहाँ डबल फंक्शन लगेगा, x जैसा का तैसा लिखोगे y का हो गया
डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर आप y जैसा तैसा लिखोगे, x का हो जाएगा 1। डबल फंक्शन आप लोगों को आता होगा, पहले सवालों में मैंने बताया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देंगे। 3 का भाग लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स। 3 का भाग लगाया तो a बचा, a का अंदर गुणा करो तो ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और a का अंदर गुणा किया तो आपका आ गया ए वाई। अब ये और ये डी वाई डी एक्स वाली संख्या है, तो वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको इधर लेके आओ तो माइनस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो हमने इधर लिखे हैं, उधर क्या बचा है आपका ए एक्स है, मतलब बिना डी बाई डी एक्स वाली संख्या इधर लिखेंगे तो माइनस का आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यही था, इसमें से आप डी बाई डी एक्स वाली संख्या आप कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स बचा है, और यहाँ पर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स का मान निकालोगे तो ये क्या करोगे, पक्षांतर, यानी डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ये आपका आंसर हो गया। बस आपको इतना ही करना था, डी बाई डी एक्स का मान ही निकालना था। ये आपका 6वां सवाल हो गया। अब आप देखें, आप 7वां देखें। 7वां क्या है, ये 6वां सवाल था। 7वां सवाल देखें, ये है। इसको कैसे करते हैं हम, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। या तो इसे देखो, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई ये दिया है। इसको क्या ऐसा लिख सकते हो, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये जुड़ी हैं मतलब इनका गुणा हुआ होगा। यहाँ गुणा करोगे तो यही आएगा। इसका दोनों पक्षों में भाग लगा दो, यानी ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वस टू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई। हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या का इसमें इसमें इसमें, यानी ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई का भाग लगाया, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई का भाग लगाया, और ये सबका भाग लगा, दोनों साइड ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई का भाग लगा दिया। तो ये तो कट गया, यहाँ एक्स वाले से एक्स वाला कट गया, वाई वाले से वाई वाला कट गया। तो ये क्या बचा, 1/e की पावर वाई बचा है। इसको ऊपर ले जाओ तो e की पावर माइनस वाई आ जाएगा। ऊपर ले जाओगे तो घात ऋणात्मक हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाओगे तो घात ऋणात्मक हो जाएगी, और यहाँ बचा कुछ नहीं बचा 1। अब आप सिंपल आप अवकलित कर दो, e की पावर वाई का अवकलन करोगे तो e की पावर माइनस वाई का हो गया e की पावर माइनस वाई, लेकिन वाई का करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस सामने आएगा। इसी प्रकार इसका अवकलन करोगे तो e की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, और माइनस चला गया सामने, 1 का हो जाएगा 0। हमको डी बाई डी एक्स का मान निकालना है तो पक्षांतर करो, माइनस ई रेस टू माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस का उधर गया तो हो गया आपका प्लस का ई रेस टू माइनस एक्स। अब डी बाई डी एक्स का मान निकालो तो इसका पक्षांतर होगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस वाई, और ये माइनस का रहेगा। ठीक है, या तो इसे ऐसा लिख दो, नहीं तो इसे ऐसा भी कर सकते हो कि भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं, तो इसमें से इसे घटा दो, ऐसा भी लिख सकते हो, घटा कर लिख दो। तो इसे एक स्टेप और बढ़ा लो, e की पावर माइनस एक्स, इसमें इसकी घात में से इसकी घात घटाओगे, इसकी घात माइनस एक्स है और इसकी घात माइनस वाई है, तो माइनस करोगे माइनस वाई तो कितना आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। हम क्या करते हैं, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, यानी ई की पावर वाई माइनस एक्स। ये आपका रहा आंसर, इसे यहीं भी छोड़ सकते थे। ठीक है, तो ये 7वां तक आज हो गए हैं। इसके बाद हम अगले पार्ट में देखते हैं।